व्यक्ति मुरादनगर का व्यक्ति अगर कोई अलग प्रदेश या अलग राज्य में जाकर कोई क्राइम करता है तो क्या उसकी सूचना भी आप क्या टास्क है आपका? आज हम पढ़ेंगे थाना कार्यालय के कार्य और अभिलेखीकरण के बारे में। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एफआईआर लेखन कैसे होती है, जीडी का कार्य किस तरीके से होता है, डाक का कार्य किस तरीके से होता है, अपराध रजिस्टर क्या है और विभिन्न प्रकार के जो अपराधी संबंधी जो अभिलेख होते हैं उनके बारे में बताएंगे आपको। तो आज का दिन आपका इनमें होना है। क्लियर हो गया? तो चलिए ऊपर चलते हैं जीडी और डाक कार्यालय तो नाम लेते ही डाक से क्या हमें मिलता है? भाई डाक शब्द क्या चीज़ है? कहीं से भी डाक आनी जानी, जैसे पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ आम पब्लिक की डाक आती जाती है, हर जगह डिस्पैच होती। ऐसे ही अपना थाना ये भी डाक विभाग है। यहाँ हमारे पास हमारे जितने भी अधिकारी हैं, डीसीपी, सीओ, एसीपी, सीपी सर, वहाँ से डाक आती है। आप लोग कोई डिस्पैच करते हैं, कोई पोस्ट डालते हैं, वहाँ से डाक आती है। कोई थाने में नहीं आ आता, कोई लोग थाने में नहीं आ पाते तो डाक के द्वारा डाल दें, वो भी सब नहीं आती। यानी सारी डाक कागजी संबंधी कागज यहीं आते हैं। उसके बाद हम उन डॉक्यूमेंट्स को हर क्षेत्र के लिए चौकी बंदी हुई है। हमारे थाने में कितनी चौकियाँ हैं पता आप लोगों को? 9 चौकी, 9। हर चौकी का अपना अपना क्षेत्र होता है। सर कौन कौन सी चौकी है आपके? देखो सबसे पहले है उधर रावली की पाइपलाइन पाइपलाइन और ओएफएम, आईटीएस, रेलवे रोड, गंगनहर, चुंगी, कस्बा और चामुंडा, ये हमारे। हाँ, और एक अपना पिंक बूथ है, ठीक है जी। और सारे जितने भी कागज़ यहाँ आते हैं वे हम फिर चौकी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्षेत्र वाइज। उन सभी की डाक वही बनी हुई है हर चौकी की, इनमें हम चढ़ा के रखते हैं, फिर वो वहाँ से लेके जाते हैं। और ऐसे ही फिर जैसे ही समस्या का सॉल्यूशन हो जाता वो ऐसे ही आती हैं, ऐसे ही फिर आगे चली जाती है। ये हमारा काम होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो यदि कोई व्यक्ति मुरादनगर का व्यक्ति अगर कोई अलग प्रदेश या अलग राज्य में जाकर कोई क्राइम करता है तो क्या उसकी सूचना भी आपके पास आएगी? सारी पूरे ऑल इंडिया में कहीं विदेश जहाँ भी जाएगा, अगर मुरादनगर का वह व्यक्ति आता है और उसकी नागरिकता मुरादनगर की है एक तरीके से, तो उसकी सभी सूचनाएं आपके पास ही आएंगी। बिल्कुल आएंगी भाई। और उसका रिप्लाई आप मतलब कि अगर वो जैसे कि मध्य प्रदेश मुरादनगर का व्यक्ति मध्य प्रदेश में जाकर क्राइम करता है और उसे मध्य प्रदेश की पुलिस जब जेल में भेज देती है तो उसकी सूचना आपके पास कैसे भेजी जाएगी? वो भेजते हैं हमारे मध्य प्रदेश वाले हमारे पास डाक से एक चिट्ठी होती है, फर्द होती हैं और बाप फर्द काट के हमें भेजते हैं। उसका इंद्राज हम अपने रजिस्टर नंबर 8 में करते हैं। तो रजिस्टर नंबर 8 में इंद्राज करने के बाद हम उनको वापस उसे कि हमने इंद्राज कर लिया है अपने में, फिर वापस उनको जरिए डाक ही भेजते हैं। तस्दीक करते हैं कि हमारे यहाँ का है कि नहीं है, जो नाम पता भेजा है वो व्यक्ति हमारे यहाँ रहता है कि नहीं रहता है। ऐसा तो नहीं है दूसरा नाम हो या फर्जी व्यक्ति हो, उसने वहाँ गलत पता दे दिया हो। तो अगर उनको मान लो सपोज करो कि व्यक्ति मुरादनगर का है, तस्दीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम वापस उनको फिर लिख के भेज देते हैं कि भैया मुरादनगर कोई व्यक्ति नहीं है, पहचान इस तरीके से है कि फिर वो उससे संपर्क करते हैं। जैसे सपोज करो जेल भेज दिया तो वो उससे वापस संपर्क करेंगे, वापस संपर्क करने के बाद फिर उसका सही नाम पता तस्दीक करेंगे। यदि उसने गलत बताया, यदि सही है, ज़्यादातर मामलों में पता सही बताते हैं क्योंकि बाद में बेल आउट भी होना, अगर जमानत भी लेनी है, तो इस वजह से फिर पता सही बताते हैं ज़्यादातर। और अगर व्यक्ति कोई घूमने जाता है, जैसे व्यक्ति अगर उसकी वहाँ अचानक मृत्यु हो जाती है मुरादनगर के व्यक्ति की, अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बस वो एक ही शब्द बोलते हैं कि मैं मुरादनगर का हूँ, तो आप उस समय में क्या करेंगे? उस समय में हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से सपोज करो कोई गंगनहर आया, दिल्ली का आदमी गंगनहर आया, गंगनहर पे कोई दुर्घटना उसके साथ हो गई, उसने बताया दिल्ली से तो एड्रेस पता नहीं लगा पाएंगे। हाँ, बहुत बड़ा राज्य है। अगर उसने हमें थाना भी बता दिया कि मैं फलाने थाने में हूँ और फलानी जगह का रहने वाला हूँ, जगह ना बताए वो बस हमें थाना बता दे संबंधित, या मान लो कि मैं दिल्ली के फलाने थाने का निवासी हूँ, बस इतना बता दे तो हम संबंधित थाने को विशेष भाग भेज के या जरिए दूरभाष जैसे भी है उसकी सूचना उन तक पहुँचाते हैं कि ये व्यक्ति है, ये हुलिया है, ये नाम बताया है और इस थाना क्षेत्र का है, तो आप तस्दीक करके बताइए और उनके परिजनों को सूचना दीजिए। फिर उसकी सूचना आपके पास जो भी रिवर्ट आएगा वो आपके पास आएगा, फिर आप उस पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर आपका बताने के लिए।